शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला। मंगलकारी नाम है शिव का, मंगलकारी नाम है शिव का, शंभू भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे, भक्तों के वो खड़े हैं द्वारे। ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे, भक्तों के वो खड़े हैं द्वारे। ऐसा दीन दयाला मेरा, ऐसा दीन दयाला मेरा शंभू भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला। मंगलकारी नाम है शिव का, मंगलकारी नाम है शिव का, शंभू भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा शंभू भोला भाला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। जय श्री माताजी। आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. आई ग निर्मल आई तुझा छिंदवाडा माहेर, आई ग निर्मल आई तुझा छिंदवाडा माहेर, आई ग निर्मल आई तुझा छिंदवाडा माहेर. सोळी पातळाचा केला सहेजिन्नी आहेर, सोळी पातळाचा केला सहेजिन्नी आहेर. आई ग निर्मल आई तुझा छिंदवाडा माहेर, आई ग निर्मल आई तुझा छिंदवाडा माहेर. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. आई ग निर्मल आई तुझा छिंदवाडा माहेर. आई ग तुझ्या चोळीचा हिरवाच रंग, आई ग तुझ्या चोळीचा हिरवाच रंग, आई ग तुझ्या चोळीचा हिरवाच रंग. तुझ्या दर्शनान झाले सहज योगी दंग, तुझ्या दर्शनान झाले
राजयोगी दंग ऐग निर्मल आई तुझ्या कंठी मोतीहार ऐग निर्मल आई तुझ्या कंठी मोतीहार. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. ऐग निर्मल आई तुझ्या गळ्यात गाठल ऐग निर्मल आई तुझ्या गळ्यात. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. जगालाही पटल आदिशक्ती रूप तुझं जगालाही पटल. ऐग निर्मल आई तुझ्या नाकात नथनी ऐग निर्मल आई तुझ्या नाकात नथनी ऐग निर्मल आई तुझ्या नाकात नथनी. सहज रूपी लेण कुंकू घेती सवाषणी सहज रूपी लेण कुंकू घेती सवाषणी. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या संतुलनाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताला तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉक. विश्व निर्मल धर्म जगी राहो हेच मागण विश्व निर्मल धर्म जगी राहो हेच मागण. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आपले निर्मल चरण सदैव आमच्या हृदयामध्ये प्रस्थापित ठेवा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरायचा आहे.
परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कोणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरू. Vishnu Maya in a deep blue sky, परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. और अंडे से आप मुर्गी जैसे हो जाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि पक्षी को भी कहा जाता है कि वो द्विज है. जो 2 बार जन्म पाए उसको द्विज कहते हैं. वही ब्राह्मण होता है. जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म उसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ब्राह्मण है. जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता. अगर कोई सोचता है कि जन्म से वो ब्राह्मण है तो वो गलत फहमी में है. किसी ने मुझसे यहां तक कहा, मैंने गीता उता पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि गीता में लिखा है माता जी कि आप जन्म से ब्राह्मण होते. मैंने कहा कैसे हो सकता है? जिसने लिखा वो कौन था? या किसका लड़का था? उसकी माँ कौन थी? उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी. जब उसने ऐसा लिख दिया तो औरों का क्या कहना जो ऐसा पढ़ते? वो ऐसा कभी लिख ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था. वो झूठ बात क्यों लिखेगा? इस तरह से बहुत से लोग अपने को सोचते थे कि हम ब्राह्मण हो गए, अति उच्च हो गए. जिसने ब्रह्म को खोजा वही ब्राह्मण होता है, और जो ब्रह्म के और नजर रखता है वही इस योग्य होता है जिसे पूजा जाए और बड़ा किया जाए. उसी को लोग संत कहकर पुकारते हैं. फिर वो साईनाथ हो जिसने कि मुसलमान के घर में जन्म लिया हो, चाहे ईसा मसीह हो जिसने कि जू के घर में जन्म लिया था, और वो चाहे ज़ोरास्टर हो जो ईरान में पैदा हुआ था. इस तरह की फालतू की जाति पाति की कल्पना बना करके हमने देश का इतना नाश करके रखा हुआ. जो राज्य करता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो राज्य करता है वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो अब भी सत्ता में खोज रहा है. जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं. जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, और जो पैसे में खोजता है वो वैश्य है, और जो किसी में भी नहीं खोजता, बस इधर उधर सबकी सेवा करके किसी तरह से पेट भरता है, वो शूद्र है. जिनको आज हम शूद्र समझ रहे हैं वो ब्राह्मण से भी ऊंचे ब्राह्मण कहने चाहिए हैं. और जिनको हम ब्राह्मण करके बहुत बड़ा अधिकार दे करके मंदिरों में सबको भ्रष्टता में डाल रहे हैं, इनको सबको मंदिरों में से भगाना चाहिए. जो दूसरों से पैसा ले करके अपना पेट भरते हैं वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते. जो ब्रह्म पे जीवित रहता है वो कभी भी दूसरों के पैसे की ओर देखता ही नहीं. उसकी उपजीविका अपनी रहती है, और वो ब्रह्म कर्म में इसलिए लीन रहता है कि उसमें मस्ती होती है, उसके मजे में रहते. आज तक आपने सुना है कि गुरु नानक ने कभी किसी से रुपया पैसा लेकर के अपना पेट भरा था? इस तरह के जो दरिद्री लोग होते हैं इनको ब्राह्मण कहना साक्षात ब्रह्म तत्व का अपमान करना. और आप लोग भी इसके कारण होते हैं, क्योंकि आपने भी सत्य को वर्ण नहीं किया. वहां वो पंढरपुर में वो बड़वे लोग, ये तो राक्षसों के अवतरण है. इतना ही नहीं, मैं गोकुल वृंदावन में गई थी. मैंने सोचा सारे कंस के अनुचर वहां पर आकर के और धर्म के नाम से पैसा कमा रहे. ब्राह्मण
जो होता है वो अपने ब्रह्म तत्व को खोजता है और वो सुषुम्ना नाड़ी पे सात्विक होता है। सात्विकता का मतलब भी बड़ा गलत समझा गया है, जो मैं बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग आजकल ये भी अर्थ लगाते हैं कि कोई अगर सात्विक हो जाए तो उसे डंडों से मारिए, उसको चुप रहना चाहिए। यही करते आए हैं आज तक अकलमंदी। कोई भी आदमी जो आपको सत्य बताने के लिए खड़ा हुआ, उसके डंडों से मारा, और जिसने असत्य बनाया, आपको भटकाया, आपको गलत रास्ते पे चलाया, उसके आपने झोली भरी है, उसके महल खड़े किए हैं, उनके पास कैडलक की गाड़ियां और फलानी गाड़ियां रहती रही, और जो आदमी सत्य बोलता है उसके लिए आपके पास टाइम है। अगर टाइम है तो उसको मार डालो, उसको जहर दो, नहीं तो उसको सूली पे टांगो, उसका बुरा हाल कर दो, उसकी सारी किताबें उठा करके नदी में फेंक। ये हमने ब्राह्मणों का हाल कर रखा था और रखा है, आज भी हम उसी दशा में हैं। आज भी हम यही करते आ रहे हैं। अच्छा, अगर इधर से इस चीज से अगर छूटे, धर्मांधता को लेकर के छूटे, तो हम जब दूसरी साइड में जाते हैं, अब यही आप देख लीजिए, ये जो लेफ्ट साइड है, इससे आदमी की धर्मांधता बनती है। तो राइट साइड में आता है कि छोड़ो इस सब चीज को, भगवान नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ करके हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। वो अपनी राइट साइड है। लेफ्ट साइड से आदमी अपने इमोशंस को बनाता है, अपनी भावनाओं को बनाता है। अपने देश में लोग भावनात्मक हैं, ज्यादा अधिक है। अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना घर, अपनी पत्नी, ये सब विचार है। कुटुंब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन राजकीय व्यवस्था खत्म। प्रदेश में राजकीय व्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कुटुंब व्यवस्था एकदम खत्म। उनकी राइट साइड जगी हुई है और हमारी लेफ्ट साइड। इन दोनों के बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसे पाने का, लेकिन उसमें पाना बहुत मुश्किल है, उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो बीच में कटी हुई है। जैसे कि 3 सीढ़ियां हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक बीच में है, जो अधूरी है। यही अधूरापन है जिसे मैं आपसे कह रही थी कि इस अधूरेपन को पूरे करे बगैर आपको आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अब इसे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे नहीं कहते हैं, ये तो अंतर्हित अंडर करंट्स है, लेकिन इससे जो मैनिफेस्टेड है बाहर, उसे कहते हैं। और बीच वाली को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक जो बीच की संस्था है, ये जो भी आपकी शक्ति है, जो आपके अंदर संचित शक्ति है, जो आपके अंदर स्टोर्ड शक्ति है, और जो कि लिमिटेड है, जो कि अनलिमिटेड नहीं, लेकिन बिल्कुल ही सीमित है, असीम नहीं है, उसी सीमित शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मेरे हाथ में मैं दिखा रही हूं आपसे, इस प्रकार आप देखिए तो बीच में जो ये गोल हो रहा है, ये एक चक्र है, एक सेंटर है, और इस तरफ में लेफ्ट साइड और इस तरफ से राइट साइड की शक्ति आ रही है, और ये जो बीच में सेंटर है, इसमें से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। इसके बीचों बीच इस प्रकार यहाँ हमारे अंदर 7 मंजिल बने हुए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो मंजिल तय किए हुए हैं, वो सारे इसमें बने हुए हैं। ये कुंडलिनी शक्ति जो नीचे में है, इसको इन्हीं मंजिलों से गुजर के जाना है। इन मंजिलों को चक्र कहा जाता है। हर एक मंजिल पर एक एक चक्र है। जब इनको चक्र कहते हैं तो लोगों को लगता है माँ क्या कह रही है, पर इसी को अगर मैं कहूं कि इन्हीं चक्रों से हमारे अंदर दूसरे प्लेक्ससेस बनते हैं, जिनके नाम डॉक्टर लोग जानते हैं, और उसके बारे में हमारी किताब में आप अगर पढ़ें तो विशद तरीके से बताया गया है उनके क्या नाम है और वो क्या क्या सहारे करते हैं।
अब तो ये बीज की शक्ति है, ये शक्ति हमारे अंदर कितनी प्रस्थापित हुई है उसे पहले देखना चाहिए, और आगे क्या होने वाली है उसे भी देखना चाहिए। जब हम जानवर से मनुष्य हुए तो आखिरी चीज हमने की कि हमने अपनी गर्दन उठा ली, बीचों बीच आ गए। पृथ्वी से हमने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और बीचों बीच अपनी गर्दन को ले लिया। इस दशा में हम जानवर से मनुष्य की दशा में आ गए, बाह्यता, बाहर से। लेकिन अंदर से हमारे अंदर कितनी बातें आई हैं इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सबसे तो पहली चीज हमारे अंदर यह आई कि हमने ये जाना कि मनुष्य के अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो उसको सस्टेन करती है, जो उसको पालती है, पोसती है, सस्टेनेंस पावर, और जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। जैसे सोना है, वो इसलिए सोना कहलाता है कि वो खराब नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य वो होता है जिसके अंदर ये धर्म, 10 धर्म जो बनाए गए हैं वो स्थित होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ये 10 धर्म स्थित नहीं होते वो अभी अधूरा है। जानवर कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है, बिच्छू कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा धर्म क्या। ये जो बीच में जगह टूटी हुई है, इसको लांघने के लिए, कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने के लिए हमको ये 10 धर्म संतुलन में रखने चाहिए। इन धर्मों को हमें ऐसा रखना चाहिए कि जब ये कुंडलिनी चढ़े तो इसमें रुकावट ना आए। अंत में तो कुंडलिनी के चढ़ने से ही आप पार होंगे, लेकिन ये जो 10 धर्म हमारे अंदर में बताए गए हैं इनको हमें संतुलन में रखना चाहिए। अब बहुतों ने बता दिया, कोई मैं नहीं बता रही। जो भी सदगुरु आए हैं, सदगुरु मैं कह रही हूँ, गुरु घंटाल नहीं, जो सदगुरु आए हैं सब ने इस धर्म में अनेक बार चर्चा की और कहा। मोसेस, सोक्रेटिस, यहाँ तक कि आप देख लें राजा जनक, उसके बाद में मोहम्मद साहब, नानक साहब, ज़ोरास्टर, इन सब ने यही बात कही कि अपने धर्म को संतुलन में रखो। उसमें से एक चीज जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़ा राजकीय वितंडवाद बना दिया है वो ये है कि शराब नहीं पीना। अब जो आदमी शराब पी करके यहाँ कुंडलिनी जागरण करने आए, उसकी नहीं होती कुंडलिनी, फिर वो मुझे मारने बैठता है। माता जी कुछ भी करके मेरी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, चाहे मुंह से उसके शराब की बात आ रही हो। लेकिन वो तो बिल्कुल डंडा लेके मेरे सामने बैठता है, कहता नहीं करनी चाहिए। अब ये सब बेवकूफ है जिन्होंने कहा कि शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि शराब आपके चेतना के विरोध में जाती है। शराब भगवान ने क्यों बनाई? बहुत से भी पूछते हैं, पॉलिश करने के लिए। पॉलिश है, वो सादा पॉलिश है। शराब माने पॉलिश है, फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है वो पॉलिश है। और उस पॉलिश को पीने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था, लेकिन किसी मूर्ख के हाथ लग गई, उसने पिया, उसको नशा चढ़ गया तो वो शराब पीने लगे। जब आपकी कुंडलिनी जागरूक होकर के नाभि चक्र को भेजती है तो मुश्किल है शराब पीना, मुझे कहना नहीं पड़ता, अपने आप। अच्छा, अब साइंटिफिकली बताऊं शराब में क्या होता है। धार्मिक छोड़िए, बड़ा मुश्किल है। साइंटिफिकली जिस वक्त आप शराब पीते हैं और शराब जब अपने शरीर में जाता है तो ये फर्मेंटेड जो चीज होती है, ये शरीर में जाने से हमारे शरीर के जो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH आयंस जो हमारे पानी में होते हैं उसकी प्रकृति बदल जाती है, उनका डायग्राम बदल जाता है। उसके बदलने की वजह से हमारे शरीर में जहां पर भी शराब पहुंचती, जैसे लिवर खासकर खराब हो जाता है, लिवर में जब शराब पहुंचती है तो वहां क्या माहौल बदल जाता है, वहां का वातावरण बदल जाता है कि वहां की जो OH की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आयन होता है पानी के अंदर, वो इस तरह से बदल जाता है कि जितनी भी गर्मी होती है लिवर की उसे वो नहीं ले पाता और लिवर में गर्मी बढ़ती जाती है और वो पानी में नहीं बहती। शराबी आदमी के कभी टेम्परेचर नहीं आता, उसके लिवर में गर्मी हो जाती है। हम लोग अगर हाथ रखें तो मां जलता है हाथ, उसके लिवर में हाथ रखने से, पर उसको नहीं पता चलता क्योंकि उसके शरीर में गर्मी नहीं आती, गर्मी वहीं एकत्रित उस ऑर्गन में होने लग जाती। कैंसर पेशेंट के भी ऐसा ही होता है। कैंसर में भी यही OH आयन जो है वो इस तरह से अपने को बदल लेता है कि वो अपनी गर्मी को अपने अंदर से वहन नहीं करता, इसलिए वो खून में गर्मी नहीं आती, इसलिए आपके टेम्परेचर नहीं आता। कैंसर पेशेंट को कभी भी बुखार नहीं आता, अगर आ जाए सर्दी वर्दी से, पर कैंसर से नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि शराब कितनी खतरनाक चीज है। और जब ये चीज आपके अंदर घटित होती है तो आपका जो ऑर्गन जिसमें की गर्मी इकट्ठी हो जाती है वो इस कदर तप्त हो जाता है कि आपका कार्य तो सब खत्म हो ही जाता है, उस ऑर्गन का सारा कार्य तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़े दिन में आप भी गलने लग जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी गर्मी जो महसूस नहीं होती है इसलिए आप उसको पीते ही रहते हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती और उसका मजा सा आते रहता है, तो आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं और इसी कारण ये चीज बनती जाती है। अंत में जाकर के जब हालत बहुत खराब हो जाती है तब पता हुआ कि किसी रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं बड़े भारी साहब, कोई नेता साहब थे, वो औंधा पड़े हुए हैं किसी नाली के अंदर में। लोग कहते हैं चलो शराबी था मर खत्म कर, पर तो भी थोड़ा घेतलं तो चालेल का माताजी? पर सहयोग का इलाज और है, जब कुंडलिनी ऊपर छेद करके ऊपर चली जाती है तो पी नहीं सकते आप, मुश्किल काम। कर पियोगे तो उल्टी होगी, उसी वक्त चक्कर आएंगे तुमको, अपने आप से छूट जाएगा। पर ये नहीं हुआ और तुमने जबरदस्ती और पीना शुरू किया तो वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाएंगे। उसके बाद यहाँ कर मेरे जान को लगोगे मैं इतने दिन से सहयोग कर रहा हूं, मेरे वाइब्रेशन छूट गया। जब तुमको कोई चीज को मना किया है, हळवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. निर्मल नाम पतित पावन है, चारु दिश गावत सब सहजन है। इस जय श्री माताजी.